आज शाम को आकांक्षा को देखने के लिए मामी द्वारा बताया हुआ लड़का अपने परिवार सहित उसके घर आने वाला था। लड़का यानी अभिलाष एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और अच्छा कमा रहा था। समृद्ध घर था और एक ही बेटा था। आकांक्षा के माता पिता रिश्ते के बारे में सोचकर उत्साहित थे एवं उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वहीं आकांक्षा यह सब अनदेखा कर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी। वह एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। अच्छी शिक्षा अर्जित करने के उपरांत वह एक निजी कंपनी में कनिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत थी। 2 साल की उसकी परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड आज पूर्ण होने पर वेतन वृद्धि और स्वतंत्र कार्यभार मिलना भी लगभग सुनिश्चित था। आने वाले कल के सुनहरे सपनों को साकार होते देखना घर से कार्यालय तक दूर ही था, इसलिए उसका मन माता पिता की बातों की ओर नहीं था। खैर, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताओं के चलते संध्या काल में खास मेहमानों ने ठीक समय आकांक्षा के दरवाजे पर दस्तक दे दी, पर आकांक्षा अभी तक ऑफिस से घर नहीं लौटी थी। आकांक्षा के हाथ में मिठाई का डिब्बा देख पिता खुशी से फूले नहीं समाये। उनका चेहरा गर्व से दमक उठा। आकांक्षा में पहली उपलब्धि हासिल कर ली थी। खुशी में वह घर में आते वक्त तो भूल ही गई कि घर में लड़के वाले आए हुए हैं। थोड़ी सहजता लिए हुए आऊं, पर क्या करती है, मौका ही खुशी का था, सब भूल गई। खैर, अभिलाष और उसके माता पिता ने भी उसकी खुशी में खुशी व्यक्त की। फिर चाय नाश्ते के साथ दोनों परिवार रिश्ते की बात पर आ गए। तब तक आकांक्षा भी सहज हो चुकी थी। अभिलाष और आकांक्षा को अकेले में बात करने के लिए भी दोनों परिवारों ने इजाज़त दे दी, ताकि वह अच्छे से एक दूसरे के विचार जान सकें। अभिलाष ने आकांक्षा की ओर देखा और पूछा, क्या विचार है मेरे बारे में? आकांक्षा ने शर्माते हुए कहा, ठीक है। अभिलाष ने कहा, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, पहले बैठ जाते हैं। आमने सामने बैठकर अभिलाष ने बात छेड़ी, मैं भी अच्छा कमाता हूँ, तुम भी। कल को यह पैसा कहीं तुम्हारे घमंड का कारण तो नहीं बन जाएगा? सुनते ही आकांक्षा का क्रोध आया। वह बोली, क्या तुम्हें घमंड है? अभिलाष ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, क्योंकि शादी के बाद बहुत सी जिम्मेदारियों से गुजरना होता है। कल को नौकरी करते हम अपने माता पिता को समय ना दे पाए तो? मैं और तुम साथ साथ चलें तो ठीक, वरना आजकल की लड़कियां कह देती हैं, तुम जानो तुम्हारे माँ बाप हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूंगी जिन्होंने मुझे पाला। क्या हम मिलजुल कर अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकते? और कभी किसी वजह से किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ी तो? अभी अभिलाष का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि आकांक्षा बोल पड़ी, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी। और रही बात माता पिता को संभालने की, तो मुझे मेरे माता पिता की तरफ ध्यान देना है, यह बात तो मैं स्पष्ट रूप से कह देती हूँ। आज लड़की आज़ाद है, वह जो चाहे कर सकती है। अभिलाष कुछ सोचकर बोला, ठीक है, जब मैं से निकल कर हम पर आ जाएंगे तो रिश्ता तय कर लेंगे, क्योंकि शादी सिर्फ हम दोनों की ही नहीं, दोनों परिवारों के जुड़ने की भी शुरुआत है। सिर्फ इस बात को छोड़ मेरी तरफ से हाँ है। आकांक्षा चुप ही रही और दोनों सबके सम्मुख कमरे में वापस आ गए। अभिलाष के पिता ने उसकी ओर देखा तो अभिलाष ने सहमति में सिर हिला दिया। आकांक्षा कोई उत्तर नहीं दिया तो उसके माता पिता उसे दूसरे कमरे में ले गए। छूटते ही माँ ने पूछा, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रही हो, तुम चुप क्यों हो? आकांक्षा ने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। पिता ने आकांक्षा की हाँ में हाँ मिलाई तो माँ सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, बेटा, इसमें गलत क्या है? दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ोगे तो अच्छा ही होगा। पिता की ओर मुखातिब हो उनको समझाते हुए माँ बोली, पुराने ज़माने की बातें गलत हैं, यह बात मैं मानती हूँ, पर बेटी का गर्व घमंड में बदल जाए यह भी तो ठीक नहीं। स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं।
कल को हम अपने बेटे की शादी करेंगे और आने वाली बहू आकांक्षा जैसी सोच के साथ घर में आएगी तो क्या वह ठीक होगा? पिता बोले, बिल्कुल नहीं। आकांक्षा समझदार थी, झट से बात उसको समझ आ गई और उसने रिश्ते के लिए अभिलाष की समझदारी को देखते हुए हाँ कर दी। कुछ समय के लिए वह अपनी कामयाबी के नशे में चूर हो गई थी। दोनों तरफ से हाँ हो जाने के उपरांत सब ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। आकांक्षा और अभिलाष एक दूसरे को की तरफ देख मुस्कुरा दिए। रिश्ता पक्का हो गया था। मैं से हम बनने की ओर बढ़ चले थे।